Hello everyone, how are you? I hope you're fine. I am also fine. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुट, प्लेस और कीप के बारे में। पुट, कीप, प्लेस तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, यानी कि रखना। अगर इन तीनों वर्ड्स का यूज हो रहा है तो समझ लीजिए हिंदी वाक्यों में रखना का जिक्र जरूर किया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों का यूज कैसे किया जाए। तीनों का मीनिंग सेम ही है, रखना ही है, लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग अलग है, यानी कि इनका प्रयोग अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इन तीनों के बारे में यानी कि पुट, कीप, प्लेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लेस को। प्लेस यानी कि रखना। प्लेस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे भारी वस्तुएं घर में या बाहर 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 कुछ भारी वस्तुएं ऐसी होती हैं घर में जिनको फिक्स करके रखना पड़ता है, जैसे कि बेड हो गया, अलमीरा हो गई, या फिर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, या फिर और कोई वस्तु। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अलमीरा का एग्जाम्पल, जैसे कि अलमारी किनारे पर रख दो। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अगर बोलेंगे, अलमारी जो है ऑब्वियसली किनारे पे ही रखी जाती है ज्यादातर घरों में, तो इस तरीके से बोलेंगे कीप द अलमीरा ऑन द कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको पता चला प्लेस का हम भारी वस्तुएं रखने के लिए प्लेस का यूज करते हैं। अब ले लेते हैं हम दूसरा वाला, यानी कि पुट। पुट कहाँ पे यूज होता है? पुट का यूज यानी पुट का मतलब भी रखना ही होता है, और इसका यूज हम करते हैं किसी वस्तु को, यानी कि कोई भी वस्तु हल्की सी या कोई भी एक जगह पे पहले से ही रखी हुई है, उस वस्तु को उठाकर अगर कोई बोले कि इस जगह इस वस्तु को यहाँ पर रख दो, ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तु कोई भी, चाहे वो कोई भी चीज क्यों नहीं है, वो रखने के लिए पुट का यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। ये पेन टेबल पर रख दो। ठीक है, तो ये पेन टेबल पर रख दो यानी कि मेरे हाथ पे नहीं है, पेन जो है कहीं और पे रखा, बेंच पे रखा हुआ, कुर्सी पर रखा हुआ है पेन, और मैं कह रही हूं ये पेन टेबल पर रख दो। तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे पुट द पेन ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। आप समझ गए होंगे प्लेस में और पुट में डिफरेंस। प्लेस भारी वस्तुओं के लिए यूज होता है और पुट यूज होता है जो वस्तु एक जगह पे पहले से ही रखी हुई थी, उस चीज को उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए पुट का यूज किया जाता है। अब हम ले लेते हैं जो बचा हुआ है नेक्स्ट, कीप। आपने कीप का यूज करते हुए बहुत लोगों को सुना होगा, देखा होगा। कीप का यूज तब किया जाता है, कीप का मतलब भी रखना ही होता है, लेकिन कीप को यूज करने की कंडीशन अलग होती है। सपोज मेरे हाथ में कॉपी है या फिर फोन है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कॉपी को टेबल पर रख दो, ठीक है, तो या मैं इस तरीके से बनाएंगे, जैसे अगर आपके हाथ में, जो मेरे सामने कोई खड़ा हो रखा है, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई और है, अगर मैं ये बोलूं, अगर टीचर स्टूडेंट से बोले ये कॉपी टेबल पर रख दो, तो ऑलरेडी क्या है, कॉपी जो है वो हाथ पर पकड़ी हुई है और उसको टेबल पर रखे जाने की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो इसको इंग्लिश में टीचर किस तरीके से बोलेगी,
कीप द कॉपी ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कीप, प्लेस, पुट, इन तीनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ सारा समरी करके, समराइज्ड करके, कि यहाँ पे जो है पुट का यूज तब किया जाता है जब कोई वस्तु पहले से कहीं पे रखी गई हो और उसको उठाकर कहीं और पर रखने की बात की जा रही हो। कीप का यूज तब किया जाता है अगर हमारे हाथ में कोई वस्तु हो और उसको जो है हम कहीं और पर रखने की बात कर रहे हैं। प्लेस, प्लेस तो बहुत ही इजी है। प्लेस वहां पर यूज होता है जहां पर भारी वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर फिक्स करने के लिए करी जाती है, रखी जाती है, तो वहां पर हम प्लेस का यूज करते हैं। तो चलिए, इन तीनों के बारे में तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टेंसेस में वीक हो और अगर आप बेसिक इंग्लिश अपनी सुधार रहे हो, तो आप बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपना ग्रामर जो है बहुत अच्छे से सॉलिड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 12 टेंसों की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है और उसको आप जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप यकीन मानिए, आप घर में छोटे मोटे वाक्य बोलने शुरू कर देंगे और इंग्लिश बोलने के लिए जो है ग्रामर का ठीक होना जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा आप मॉडल्स की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो मैंने जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैंने इस वीडियो में आपको तीनों चीज के बारे में बहुत बारीकी से बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सके। आप इस वीडियो को जाते जाते प्लीज लाइक जरूर करना, ताकि मुझे आगे की वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। और इसी के साथ ही मैं कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।